न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। आज के हमारे नौजवान जो सोशल मीडिया और रील्स पर हमेशा मसरूफ रहते हैं, जहां सिर्फ नाचती लड़कियां और बेहुदा वीडियोस के अलावा कुछ नहीं, उनको हैदराबाद पुराने शहर के एक मर्द मुजाहिद की हकीकी दास्तान हम हमारे आज के वीडियो के जरिए सुनाने और दिखाने की कोशिश करेंगे। यह दास्तान है एक मर्द मुजाहिद कांस्टेबल अब्दुल खदीर की। यह 1990 की बात है और आपको मालूम होना चाहिए कि 1980 से 1990 के दरमियान शहर हैदराबाद अक्सर आए दिन फिरका वाराना फसादात में घिरा रहता था। इस दौर में मजहबी पोलराइजेशन अपने उरूज पर था, जहां मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मजहबी जज्बात को उकसाना शुरू कर दिया था, जिससे दोनों कम्युनिटीज के दरमियान खास तौर पर हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात में आए दिन फिरका वाराना तकसीम देखने को मिलती थी। इसी बीच 8 दिसंबर 1990 की बात है। पुराने शहर हैदराबाद की एक सर्द रात थी। हवाओं में ठंडक काफी गहराई के साथ फैल रही थी। शहर में हर जगह कोहराम मचा हुआ था। गलियों और सड़कों में खौफ की एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। फिरका वाराना फसादात की आग ने शहर को अपनी लपेट में ले रखा था। इस सर्द रात में इंसानों के जिस्म से ज्यादा उनकी रूहें भी कांप रही थी। एक फिरका परस्त पुलिस ऑफिसर के साथ अब्दुल खदीर कांस्टेबल फिरका परस्ती की आग में लिपटे शहर में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। फिरका परस्त पुलिस ऑफिसर मुबैना तौर पर लिबास, हुलिया, चेहरे और बस्तियां देखकर एक ही फिरके के नौजवानों पर फायरिंग का हुक्म दे रहे थे। वहीं दूसरे फिरके के लोगों को सिर्फ रिक्वेस्ट की जा रही थी कि वो अपने घरों को लौट जाएं। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे कि पुलिस ऑफिसर पर इल्जाम है कि उसने अखिलती फिरके की बस्ती में मौजूद कुछ नौजवानों पर अपनी रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी और कांस्टेबल अब्दुल खदीर को भी अखिलती नौजवानों पर फायरिंग करने का ऑर्डर दे रहे थे। यह भी इल्जाम है कि फिरका परस्त पुलिस ऑफिसर की एक तरफा कार्रवाइयों के नतीजे में एक ही फिरके के नौजवानों का खून बह रहा था और यह बढ़ता जुल्म इंसानियत की तजलील का मंजर पेश कर रहा था। ऑफिसर की इस कार्रवाई ने नफरत और तासुब की गहरी बदबू फैला रख दी थी। इस जालिमाना कार्रवाई से किसी एक कौम के अफराद को ही नहीं बल्कि पूरे मुआशरती ताने बाने को हिलाकर रख दिया था। अपनी कौम और अपने वतन के लिए उम्मीद की किरण बनने वाले नौजवानों का खून सड़कों पर बह रहा था और यह खून उनकी बेगुनाही की गवाही दे रहा था, लेकिन उस वक्त उनका हिसाब लेने वाला कोई ना था। अब्दुल खदीर, जो एक इंसाफ पसंद, मुहिब्बे वतन और दिल से इंसानियत के उसूलों पर ईमान रखने वाला शख्स था, इस जुल्म व नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी आंखों में गुस्से का दरिया था और दिल में दर्द का समंदर। अब्दुल खदीर वो शख्स था जिसने हमेशा अपने उसूलों के साथ जीने की कसम खा ली थी और जब उसने अपने हम शहरियों की तकलीफें देखी, जब उसने बेगुनाह नौजवानों के सीनों से उठते खून के फव्वारे देखे, तो उसके दिल में गम का एक तूफान बर्पा हो गया। एक फर्ज शनास पुलिस ऑफिसर और एक मर्द मुजाहिद अब्दुल खदीर के ज़मीर ने इस खून रेजी पर सवाल उठाए, एतराज किया, एहतजाज किया, लेकिन उस वक्त फिरका परस्ती के नशे में चूर पुलिस ऑफिसर के कान पर जूं तक नहीं रेगी। उधर कांस्टेबल अब्दुल खदीर अपनी जीती जागती आंखों के सामने चल रही नाइंसाफी और जुल्म को अपने दिल में दफन नहीं कर सके। अब्दुल खदीर के दिल में कई सवालात का समंदर ठाटे मार रहा था। क्या एक इंसान दूसरे इंसान से इतनी नफरत कर सकता है? क्या यह दुनिया सिर्फ ताकतवर के लिए है? क्या यहां इंसानियत मरकर दफन हो चुकी है? तभी अब्दुल खदीर ने फैसला किया कि वो इस जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा। वो मजलूमों और बेगुनाहों के बहते खून को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। अब्दुल खदीर बेबस था, मजबूर था। एक तरफ निहत्ते और बेगुनाह नौजवानों के खून की नदियां बह रही थी, तो दूसरी तरफ वर्दी थी, पुलिस थी, पावर था और पावर का नाजायज इस्तेमाल था। बंदूकें थी और गोलियां थी। इन हालात में अब्दुल खदीर की जुबानी फरियादें, रिक्वेस्ट, इल्तिजाएं और एहतजाज बस एक नक्कार खाने में तोती की आवाज की तरह थी।
अब्दुल खदीर के पास बेगुनाहों के खून की होली को रोकने का बस एक ही रास्ता था और वो था पावर वर्सेस पावर। अब्दुल खदीर उस वक्त अगर कुछ कर सकता था तो बस यही एक रास्ता उसे दिखाई दे रहा था कि उसने अपनी बंदूक उस फिरका परस्त पुलिस ऑफिसर पर ही तान दी। जो फिरका परस्ती के नशे में चूर बेगुनाहों की खून की होली खेल रहा था। अब अगर कांस्टेबल अब्दुल खदीर अपना ट्रिगर ना दबाता तो हो सकता था कि रात के 2 बजे से लेकर सुबह के सूरज की पहली किरण तक कई मासूम और बेगुनाह नौजवानों की लाशें उस वक्त टेलीविजन और अखबारात की जीनत बन जाती। बस फिर क्या था कांस्टेबल अब्दुल खदीर ने जिस सीनियर पुलिस ऑफिसर पर अपनी बंदूक तान कर गोली चला दी। अगर हक की बात कही जाए तो उस वक्त ना वो कोई सीनियर ऑफिसर था, ना एसीपी था और ना ही एक फर्ज शनास पुलिस ऑफिसर, बल्कि वो एक शख्स पुलिस की वर्दी की आड़ में फिरका परस्ती के अपने लिबादे को छुपाकर बेगुनाह और मासूम अफराद का खून बहाता जा रहा था। फिर क्या था, पुलिस कांस्टेबल अब्दुल खदीर की गिरफ्तारी अमल में आ गई। बगैर किसी अदालती फैसले के अब्दुल खदीर को रिमांड कस्टडी में 2 साल गुजारने पड़े और 2 साल बाद उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस मुकदमे का तशवीशनाक पहलू यह है कि 1990 में गिरफ्तार हुए अब्दुल खदीर को 29 मार्च 2016 तक जेल में रखा गया था और इस दौर में उम्र कैद 14 साल मानी जाती थी। होना चाहिए था कि 1990 से 2004 में रिहाई उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन हुआ यह कि 2004 से 2016 तक मजबूर व बेबस अब्दुल खदीर अपनी रिहाई की राह देखता रहा। क़यादत, कायदीन और सियासी जमातें तमाम से रिहाई की फरियाद करता रहा, लेकिन इस दौरान मुस्लिम सियासी जमातों ने अब्दुल खदीर की रिहाई का हुकूमत से ऑफिशियली कोई मुतालबा तक नहीं किया। हाँ, इतना जरूर है कि अवामी जलसों में अब्दुल खदीर का नाम लेकर बड़े जोश व खरोश के साथ वलवला अंगेज और जज्बाती तकारीर के जरिए मुस्लिम सियासी जमात के नुमाइंदों ने हैदराबाद की मुस्लिम अवाम के सामने अपने आप को मुसलमान कौम का मसीहा साबित करने की किसी भी कोशिश को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। और इधर हकीकी हीरो और मर्द मुजाहिद अब्दुल खदीर जेल की काल कोठरियों में जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ उठाए जाने वाले अपने बहादुराना इक़दाम की कीमत चुकाता रहा। आखिर क्या जरूरत थी कांस्टेबल अब्दुल खदीर को इस वक्त इतने खतरनाक इक़दाम उठाने की? हैरत है इस बात पर कि उस वक्त उसने न सिर्फ अपनी नौकरी की परवाह की बल्कि अपनी बीवी और बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। उस वक्त अब्दुल खदीर को अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो वो जुल्म व नाइंसाफी की जीती जागती तस्वीर, और अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो बस अपने ज़मीर की आवाज। अपने बीवी बच्चे, अपना करियर और अपना मुस्तकबिल वो ऐसी कौम के हवाले कर गया जो अपनी अपनी जिंदगियों और मस्ती में इतने चूर थे कि उन्हें यह तक एहसास नहीं रहा कि एक ऐसा मर्द मुजाहिद जिसने गलियों और सड़कों पर गिरती बेगुनाह लाशों को देखकर अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, उसके बावजूद बच्चों का सहारा और आसरा तक हमारी कौम नहीं बन सकी। मेरे को पैरोल जो है 1 महीने की छुट्टी मंजूर की गई है और मेरी हालत बहुत ख़राब है। शुगर जो है 550 तक जा रही है मेरी, और जो है जेल में मैं और सज़ा नहीं काट सकता। और हुकूमत के अरबाब ने चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी गुजारिश है कि जो है वो मेरे को जो है मदद करें। 25 साल से मैं जेल में हूँ। कौम मिल्लत के लिए अपनी आज़ादी कुर्बान कर देने वाला ऐसा शख्स जो ना ही अपने बच्चों की परवरिश कर सका, ना ही उनकी शादियों में शिरकत कर सका और ना ही दुख, दर्द और बीमारी में शरीक था। और तस्वीर का दूसरा रुख ये रहा कि इन 25-26 सालों में हमारी कौम के बेटे बेटियों की आलीशान, मेयारी और पुरतायुश शादियां और बारातों का सिलसिला जारी रहा। क्या क्या नहीं बदला इन 25-26 सालों में। कच्चे मकान बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स और महलों में तब्दील हो गए। छोटी मोटी दुकानें बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में तब्दील हो गए। हम अपनी जिंदगियों में मगन कमाने, खाने, आला और मेयारी रिश्तों की खोज, लंदन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के ख्वाब और न जाने क्या क्या। हमारी अपनी कौम से मेरा सवाल यह है
कि अपनी कौम के लिए कुर्बानी देने वाले मुजाहिदीन की जिम्मेदारी क्या सिर्फ एडिटर सियासत जाहिद अली खान और जहीरुद्दीन अली खान के कंधों पर ही थी? जब भी कांस्टेबल अब्दुल खदीर की पैरोल पर रिहाई हुकूमत से नुमाइंदगी और उनकी रिहाई की कोशिशों के लिए उठाई गई आवाज में सिर्फ जाहिद अली खान और जहीरुद्दीन अली खान का नाम ही अखबारात की सुर्खियों में क्यों नजर आता था? और मैं खुसूसन बिलखुसूस और जाहिद साहब का और जो है ज़हीर अली साहब का मैं ममनून व मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, जिनकी दिली कोशिशों की वजह से जो है मैं जो है छुट्टी पर लाया गया हूँ। अब मेरा मुस्लिम कायदीन से एक सवाल यह है कि क्या कांस्टेबल अब्दुल खदीर की लाचारी और मजबूरी पर भी आपको सियासत ही करनी थी? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमपी असदुद्दीन ओवैसी, जहां आप दिल्ली में जेल में कैद ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान को इलेक्शन लड़वा सकते हैं, तो फिर हैदराबाद में अब्दुल खदीर के लिए तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन कम से कम उनके बेटे को एमएलए ही क्यों नहीं बना देते? क्या आपको इस बात का डर है कि ऐसे मुजाहिदीन के बेटे अगर सियासत में आ जाएंगे तो फिर सियासी चापलूसी का क्या होगा? 25-26 साल अपनी आजादी की सुबह की उम्मीद करते करते जेल की काल कोठरियों में अपने फर्ज की कीमत चुकाते मिल्लत का वो बहादुर बेटा 30 मार्च 2016 को अपनी पैरोल पर रिहाई के बाद भी 18 माह तक अपनी बीमारी से लड़ता रहा। इस दौरान वक्फ की जायदादें लुटती रही, लेकिन अब्दुल खदीर को कौम और मिल्लत के असासों से एक कौड़ी तक ना मिली। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई के दौरान आखिरकार 17 सितंबर 2017 को अब्दुल खदीर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। हम बेहिस कौम है जिसका जीता जागता सबूत यह है कि कांस्टेबल अब्दुल खदीर की मैयत जब मक्का मस्जिद लाई गई तब उनकी नमाज जनाजा में बमुश्किल 2 सफ ही मुकम्मल हुए थे, और इन 2 सफों में वो लोग खतई नजर नहीं आए जो 25 सालों तक अब्दुल खदीर के नाम पर अपनी सियासी रोटियां सेकते रहे, जिसकी वजह से अब्दुल खदीर की जानिब से उठाया गया इक़दाम एक फिरका परस्ती का इक़दाम और हिंदू मुस्लिम नफरत समझा जाने लगा। हालांकि मुबैना तौर पर फिरका परस्ती का खेल तो सीनियर पुलिस ऑफिसर की रिवॉल्वर और अपने मातहत पुलिस ऑफिसर्स को दिए जाने वाले उनके ऑर्डर्स के जरिए खेला जा रहा था, जिसको कांस्टेबल अब्दुल खदीर ने अपनी बंदूक की गोली से उस रात रोकने की कोशिश की और जिंदगी भर इस बात को साबित करने की कोशिश करते रहे कि मेरा यह इक़दाम हिंदू मुस्लिम दुश्मनी नहीं बल्कि पावर वर्सेस पावरलेस और जुल्म और नाइंसाफी को रोकना था। एक शायर ने क्या खूब कहा कि जिंदा में तो डाल दिया ए हाकिम जिंदा तूने मुझे, मेरे सैले जुनू को रोक सके एक ऐसी भी दीवार उठा। 9 नवंबर 1960 को पैदा हुआ यह मर्द मुजाहिद, जिसने इंटरमीडिएट के बाद बहैसियत कांस्टेबल 1982 में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के पुलिस डिपार्टमेंट में मुंतखब हुआ था। कांस्टेबल अब्दुल खदीर को 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जेल में उन्होंने एमए की डिग्री भी मुकम्मल कर ली थी। कांस्टेबल अब्दुल खदीर यह एक नाम है जो तारीख के सफ़ात पर हमेशा सुनहरी अल्फाज में लिखा जाना चाहिए। मजलूमों की खातिर जो कुर्बानी उन्होंने दी वो ना सिर्फ एक फर्ज का एहसास बल्कि एक अज़्म व हिम्मत की अलामत भी था, जिसकी कीमत उन्हें यह चुकानी पड़ी कि जेल की सलाखों के पीछे कैदो बंद की सोबतों के साथ उनको अपनी बखिया जिंदगी गुजारनी पड़ी। जब कोई यह जानता हो कि मजलूमों की खातिर और जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने की कुछ तो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, तभी अब्दुल खदीर ने इस लड़ाई में अपनी आजादी को कुर्बान कर दिया। इसी के साथ नाज़रीन, आज की इस वीडियो का सिलसिला यहीं खत्म होता है। अब हमें दें इजाजत। अल्लाह।
न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।